मैं पुरुष दिवस क्यों बनाऊं? ये एक ऐसा सवाल है जो आज की इस सदी के अंदर बहुत मायने रखता है। अगर मैं चाहे बस में जाऊं, चाहे मैं ट्रेन पे जाऊं, चाहे मैं ट्रेन में जाऊं, चाहे मैं मेले में जाऊं, चाहे मैं मॉल में जाऊं, जहां जाऊं वहां मुझे एक ही डर सताता रहता है, पता नहीं किस महिला द्वारा मुझे झूठे केसों में फंसा दिया जाए। कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा कारण है कि महिला सशक्तिकरण के झंडे के अंदर हम पुरुषों के अधिकारों को पूरी तरीके से भूल गए हैं। हमारे लिए सिर्फ महिला की डेफिनेशन में बहू आती है, ना माँ आती है, ना बहन आती है, ना भाभी आती है, ना चाची आती है, ना ताई आती है। तो सवाल यही उठ जाता है कि सिर्फ बहुओं के लिए ही क्या महिला दिवस बना है और पुरुषों के लिए कोई दिवस नहीं बना है? मैं पुरुष दिवस क्यों बनाऊं, इसका सवाल के कई मायने होते हैं। सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें पुरुष दिवस बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? जब हम खुद पुरुष है, हमारे अंदर हम खुद समर्थ हैं हर समस्या का समाधान ढूंढने के लिए, तो हमें पुरुष दिवस बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? इसका सीधा सीधा जवाब है, इसलिए पड़ गई क्योंकि महिला के साथ में सारा कानून, सारा समाज, सारी सरकार सब उसके पीछे लगे हुए हैं। उसने एक बार बोल दिया इस लड़के ने मुझे छेड़ा, इस लड़के ने मुझे मारा है, बिना सबूत, बिना बयान, बिना गवाह के उसे जेल के अंदर ठूस दिया जाता है। कई केसों में, जैसे झूठे दहेज के 498 के केसों में, तो मैंने यहां तक देखा है कि घर के कुत्ते तक को नहीं छोड़ा जाता। उसकी माँ, उस इंसान की माँ, उसकी बहन, उसकी भाभी, उसका भाई, उसका बेटा, सबको जेल के अंदर ठूस दिया जाता है। तो पुरुष दिवस बनाने की जरूरत है। आज ऐसा समय आ गया है कि हमें पुरुष दिवस बनाना पड़ेगा। हमें पुरुषों के अधिकारों को समझना पड़ेगा। मैं तो पुरुष दिवस को बनाने में पुरुषों के नैसर्गिक स्वाभिमान को विरुद्ध मानता हूँ, लेकिन हमें पुरुषों के दिवस बनाने की जरूरत कब से होने लगी? इसलिए होने लगी क्योंकि शांति दिवस, स्वतंत्रता दिवस, मदर्स डे आदि ये सब सामाजिक संदेश देते हैं। इन सब का अपना औचित्य है, लेकिन पुरुष तो जिम्मेदारी का दूसरा नाम है। वह समस्याओं का समाधान देने के लिए बना है, लेकिन आज उसकी हालत कुत्ते जैसी हो गई है। वो समस्याओं का समाधान तो बाद में दे, पहले वो खुद इतनी समस्याओं में घिर जाता है कि उसे ये समझ में नहीं आता कि वो किसका ध्यान रखे, परिवार का ध्यान रखे, माँ का ध्यान रखे, खुद की नौकरी का ध्यान रखे, किसका ध्यान रखे। क्योंकि जब झूठे केस किए जाते हैं तो सबसे पहले उसकी मानसिक ताकत के ऊपर प्रहार होता है, फिर वो टूट जाता है। उसके बाद उसमें कुछ करने की हिम्मत नहीं रहती, क्योंकि वो एक महिला से नहीं लड़ रहा है, वो अपनी बीवी से नहीं लड़ रहा है, वो पूरे के पूरे समाज, पूरे कानून, इन सब से लड़ रहा है। अब सवाल ये भी उठ जाता है कि ये पुरुष जो दिवस है, इसको हम एक दिन के लिए क्यों बनाते हैं? भाई तो ऐसा है, इसलिए हो गया है ये क्योंकि हम भारतीय हैं, हम उत्सव बनाते हैं, हम दिन नहीं बनाते। हमारे लिए पुरुष दिवस उत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए। हमारे लिए और भी तरह के उत्सव आते हैं, दिवाली आती है, होली आती है, जो 10-10 दिन, 15-15 दिन के उत्सव बनाए जाते हैं। महिला सशक्तिकरण जब होता है, बड़े बड़े बैनर लगा के लोग चल जाते हैं, महिला सशक्तिकरण के नारे लगाए जाते हैं, बैनर लगाए जाते हैं, केक काटे जाते हैं। लेकिन क्या आपने महसूस किया है, हम में से कितने पुरुष हैं जिनको ये पता है 19 नवंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस बनाया जाएगा? नहीं पता है। उसका कारण यही है कि जब तक खुद पे नहीं बीतती, लोगों को पता ही नहीं लगता है। और महिला महिला दिखी तो उसके लिए 10 लोग तैयार है। अब ये मानवीय प्रकृति समझिए या इसको कुछ भी समझिए, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये हमारी एक कमजोरी है कि हम सिर्फ एक ही जेंडर के लिए, एक ही जेंडर के पक्ष में आवाज उठाते हैं। जो हम पुरुष, हम अपने भाइयों के पक्ष में ही आवाज नहीं उठाते। अभी कल ही मैंने एक न्यूज में देखा कि 2 झूठे केस 24 घंटे के अंदर फाइल किए गए। जब उन औरतों का मेडिकल मुआयना कराने के लिए बोला गया तो वो मुकर गई। तो पुलिस ने बोला हम इनके खिलाफ काउंटर केस अब दायर करेंगे। आप किसी की जिंदगी बर्बाद करने की ताकत रखती हो तो आप ये सोचो कि आप तो जिंदगी बर्बाद कर दोगी, लेकिन सिर्फ एक आदमी की जिंदगी बर्बाद नहीं होती है, पूरा एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाता है। ये आप लोग नहीं समझोगे, और ये समझना चाहिए आपको।
मैं सभी औरतों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा जो शादीशुदा हैं, जिनकी शादी होने वाली है, कृपया कृपया अगर कोई केस करें तो आपके साथ में अगर कुछ गलत हुआ है तो ही करें। सिर्फ बदला लेने की नियति से मैं उसको नीचा दिखा दूंगी अपने ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए अगर आप केस करती हैं तो ऊपर वाले के घर तो देर है अंधेर नहीं है। तो मैं तो एक बात जानता हूँ, लाठी पड़ती है तो बहुत बुरी पड़ती है। मर्द तो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, मर्द को भी दर्द होता है, लेकिन जो उसके घर की माँ, बहनें, बेटे, उनके 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 दिल और दिमाग से जो आह निकलेगी ना, वो आपको बर्बाद करने के लिए काफी है। अब हमें तो आज मुझे तो ये सोचने पे मैं विवश हो गया हूँ कि पुरुष के हमें आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। हम पुरुष हैं, हमें इसकी आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। मेरे को तो इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि हम आजकल खुद को देख ही नहीं पा रहे। जब तक हम बर्थडे नहीं मना ले, एक दूसरे को हैप्पी बर्थडे नहीं कर दे, लगता बर्थडे आया ही नहीं है। इसी तरीके से पुरुष दिवस, भाई महिला दिवस पे तो हम देखते हैं बड़े बड़े बैनर लग जाते हैं टीवी एंकरों में, ये वो महिला आयोग बड़े बड़े फंक्शन कराता है, पुरुष भी झंडे लेके खड़े हो जाते हैं, फूल मालाएं लेके खड़े हो जाते हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण करना चाहिए, महिलाओं का सशक्तिकरण करना चाहिए। इस सशक्तिकरण के झंडे में पुरुषों की ऐसी की तैसी हो गई है। आप तो उठा के देख लीजिए एनसीईआरटी का डेटा, हर मिनट में एक पुरुष आत्महत्या कर रहा है। शादीशुदा मर्द की स्थिति तो बहुत दयनीय है। मतलब उसको ये समझ में नहीं आता कि कब उसके ऊपर झूठे केस लाद दिए जाए और कब उसकी ऐसी की तैसी कर दी जाए। हमारे कहीं मैन राइट एक्टिविस्ट तो ये बोलते हैं कि आप शादी के बाद माता पिता से संबंध विच्छेद कर लो तुरंत। अरे यार कैसे कर लें? उन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया है, उन्होंने हमारे को शिक्षा प्रदान की है, हमारी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन सिर्फ इन औरतों की वजह से, मैं सभी औरतों की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे घर में माँ बेटी हैं, बहनें हैं, भाभियां हैं, उन औरतों के जिनका लालची दिमाग होता है, क्रूअल इंटेंशंस होते हैं, बहुत खतरनाक गाली गलौज, असंस्कारित, अमर्यादित जो औरतें होती हैं, और उनके परिवार वाले भी जो लुटेरे किस्म के जो होते हैं, जो गुंडे, जो 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 एक तरह से बोलते हैं चिरकुट टाइप के होते हैं ना, वो लोग इनका इस्तेमाल करके लूट का धंधा मचाते हैं। तो ऐसे लोगों को ये बताना जरूरी है कि भाई हमारा भी एक पुरुष दिवस नाम क्या है, एक दिवस हम बनाते हैं यहाँ पे हम सब भाई, हम अपने अधिकारों के लिए एक दूसरे को सजग करते हैं, एक दूसरे को हिम्मत देते हैं कि भाई जिंदगी खत्म नहीं हो गई है, तेरे पे झूठे केस हो गए हैं तो सुसाइड मत करियो, मरना मत। हम में वो काबिलियत दी है भगवान ने कि हम इस ऐसी औरतों को ऐसे, और जो कानून इनका अंधभक्त बना हुआ है, ऐसे लोगों को, ऐसे समाज को ईंट का पत्थर जवाब से देंगे। तो पुरुष दिवस बनाने का सबसे बड़ा कारण तो आज की तारीख में यही हो गया है कि मेरे दोस्त, मेरे पिता, मेरे भाई का मेरे जीवन में क्या महत्व है, या मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं इनकी जिंदगी को सुगम आरामदायक बनाने के लिए क्या प्रयास कर सकता हूँ, अपने अधिकारों के बारे में जागरूक कैसे हो सकता हूँ, दूसरों को कैसे, दूसरे पुरुषों को जागरूक कैसे कर सकता हूँ। मैं अपनी माँ बहनों को, जो घटिया किस्म की औरतें होती हैं जिनका काम सिर्फ झूठे केस लगाकर लूट करना, गुंडागर्दी करना ये है, तो उन लोग औरतों को कैसे सबक सिखाया जाए, माँ बहन बेटियां जो हमारे घर में हैं उनकी जिंदगी को कैसे आरामदायक, कैसे सुगम पूर्वक, कैसे सेफ बनाया जाए, यही पुरुष दिवस का एक मकसद है। अब अंत में मैं यही कहूंगा कि कुछ महिलाएं, कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं भाई पुरुष दिवस बनाने की क्या जरूरत है। तो वाद विवाद तो बहुत लंबा हो सकता है इस बारे में, क्योंकि क्यों जो है वो दुनिया का सबसे कठिन सवाल है। और मैं तो बस यही कहूंगा कि 19 नवंबर 2020 आ रहा है, इसके अंदर हम ज्यादा से ज्यादा पुरुषों को उनके अधिकारों के प्रति सचेत करें। सेव इंडियन फैमिली से मेरी गुजारिश है कि वो इस दिवस को
सार्थक बनाने के लिए हर भरसक प्रयास करें। इसके लिए पूरा भारतीय पुरुष समाज आपके साथ है और मैं व्यक्तिगत रूप से सेव इंडियन फैमिली का और मैं सभी जो इस युद्ध में जो घटिया मानसिकता वाले औरतों से लड़ाई कर रहे हैं, जो झूठे कानूनों के विरुद्ध अपनी आवाज उठा रहे हैं, 498 है जो कि जिसने कि घरों को बर्बाद कर दिया है, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। एल्यूमिनी स्कैम हो रखा है, बस केस कर दो और जिंदगी भर बैठ के खाओ कमाओ। तो इस टाइप के कानूनों के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं उनका कहे दिल से आभार शुक्रिया अदा करता हूं। और 19 नवंबर 2020 आने वाला बहुत शानदार तरीके से बनाया जाए। सरकार जागे, हमारी आवाज सुने और हमारा जो दर्द है, जो पीड़ित पुरुष हैं उनके साथ खड़े होके सख्त से सख्त कानून जो कि जेंडर न्यूट्रल हो को बनाए, तभी हमारा पुरुष दिवस बनाना सार्थक हो सकेगा। सरकार के आवाज कानों में आवाज जा सकेगी और हम अपनी लड़ाई में जीत पाएंगे। धन्यवाद।